शिवपाल जी, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। बहुत मजबूत पार्टी से लोहा लेना है और इसकी एक बानगी हमने देखी थी संसद भवन के बाहर। शिवपाल यादव भी उस चीज का समर्थन करते हैं कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ विलय करके समाजवादी पार्टी देख चुकी है। तो अब दूध का जला छाछ तो फूक फूक कर कम से कम पीना ही चाहिए। रामगोपाल यादव जी भी पहुंचे थे वहां पर, कह रहे थे कि पेगासस जासूसी मामले की जांच होनी चाहिए और इस पर हम कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ हैं। देखिए, मेरी तो पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, उसके बाद अन्य पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टियां भी हैं, बसपा भी है, बड़ी पार्टियां हैं। तो अगर प्राथमिकता है, अगर समाजवादी पार्टी से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम किसी बड़ी पार्टी, एक पार्टी से जरूर समझौता करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। मैं इतना जानता हूं, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी ए, बी, सी, डी और जहां पर आपके पास, देखिए, जहां पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं उसी की समाजवादी पार्टी, देखिए, हाँ, उसी की सरकार, बड़ी पार्टी, उसी की 2022 में सरकार होगी। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके भी कई सेशंस हुए, उनके भी नेता यहाँ पर मौजूद है। उनका क्या रोल देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में? क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनका वोट बैंक कितना मायने रखता है शिवपाल यादव जी के? देखिए, वैसे तो वोट तो काफी है बैकवर्ड का, पिछड़े लोगों का, लेकिन उनके नेताओं को पहले स्थिर रहना चाहिए। जमीनी स्तर पर उनको काम करना चाहिए। जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, स्थिर रहेंगे नहीं, आज इधर कल उधर, फिर पता नहीं हो क्या बोले। तो पहले उन्हें अपना स्तर ठीक रखना चाहिए, संघर्ष भी करना चाहिए। पहले जनता के बीच में बहुत सी समस्याएं हैं जनता की, तो उनके बीच में, जनता के बीच में रह करके संघर्ष भी करना चाहिए। बातों से कुछ नहीं होना है। एक संघर्ष किसान भी कर रहे हैं शिवपाल जी, उनको कितना सपोर्ट देते हैं आप, कितना समर्थन देते हैं? उनकी मांगे जायज है। जो भी कृषि कानून बना है, जो भी 3 कानून लाए हैं, तीनों किसान विरोधी कानून है। और 7 महीने से राकेश टिकैत के नेतृत्व में पूरे देश का किसान धरने पर बैठा है। हम तो राकेश टिकैत से कहेंगे, निकले इस 2022 के चुनाव में, जनता के बीच रहें, चुनाव लड़ें और मजबूती के साथ किसानों की समस्या रख कर सरकार के खिलाफ लड़ करके विधानसभा में आए और मजबूती के साथ किसानों की बात को रखें और मनवाएं। तो आप समर्थन देते हैं उन्हें? बिल्कुल समर्थन है हमारा। राकेश टिकैत को पूरी तरह से, जितने भी किसान वहां पर बैठे हैं उनको पूरी तरह से समर्थन है। क्योंकि किसान कितना, पूरे देश का अन्नदाता की हालत क्या है, दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अन्नदाता की स्थिति आज क्या है। सड़कों पर बैठा हुआ है, एमएसपी नहीं दे पाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पाई सरकार, झूठे वादे किए हैं। हम भी मिनिस्टर रहे हैं, हमारे पास भी मंडी जब विभाग था, पता लगा लेना, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एक आदेश में पूरे किसानों को पूरे प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया था। लेकिन यहाँ तो किसानों को कहीं पर भी, पिछले साल धान का मूल्य 2400 रुपए था, इस साल कहीं 1100, कहीं 1200, 1300 रुपए से ज्यादा कुंटल नहीं मिला। उसी तरीके से इस वर्ष भी गेहूं की खरीद में 1975 रुपए किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं पर भी 1600 रुपए से ज्यादा किसानों को नहीं मिला है। तो बताइए, जब अन्नदाता की इस देश में ये स्थिति हो तो फिर अन्नदाता, फिर तो हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। सरकार तो कह रही है बिल वापसी नहीं होगी, बातचीत हो सकती है, उसके रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन बिल वापस नहीं हम तो कहेंगे पूरे देश का किसान एक हो जाए, और जिस दिन किसान पूरे देश का एक हो जाएगा
तो फिर तो या तो वापस ले लेगी या फिर यहाँ से तो यूपी चुनाव में ये भी एक अहम मुद्दा होगा, किसान आंदोलन। बिल्कुल किसान आंदोलन भी होगा, भ्रष्टाचार भी होगा, महंगाई भी होगी।